हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है। सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कुछ भी रटने का नहीं है इस चैप्टर में। तो आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क क्या चीज़ होती है? तो वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी फोर्स लगाई और कितना वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, उसको हम बोलते हैं वर्क डन। हमारा वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस। एफ क्या यहाँ में हमारी फोर्स है एंड एस क्या डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको इतना तो पता होगा कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। एंड अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को पूरा एक्सपैंड करती हूँ तो कितना आता है, एफ एस कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो ये बेसिक था वर्क के बारे में। अगर हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है तो आपको पता है कोस 90 कितना होता है, 0। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, 0। कब? जब हमारे पास जो फोर्स और एस है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। जब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक्ट करती हैं तब। अब पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब हमारा जो कोस थीटा है वो पॉजिटिव होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। एंड जब कोस थीटा नेगेटिव होगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अब ये कैसे पता लगेगा पॉजिटिव कोस एंड नेगेटिव कोस? तो हमारा जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो हमारा जो थीटा है, मतलब जब 90 से बड़ा होगा तो कोस हमारा नेगेटिव होगा। एंड जब थीटा 90 से छोटा होगा, एक्यूट होगा, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें थीटा क्या आता है, पॉजिटिव। 0 से 90 के बीच में थीटा पॉजिटिव एंड 90 से 180 के बीच में थीटा क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको याद रखना। ये चीज़ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाई है। जब मैंने आपको बेसिक्स के लेक्चर दिए थे तो उसमें भी आप ये चीज़ जाके अच्छे से समझ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फॉर्म का सीखते हैं। तो जो वर्क डन है, अगर मैं एफ डॉट एस का इंटीग्रेशन कर दूं लिमिट्स लगा के तो हमारा वर्क डन इससे भी आ सकता है। जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये आपको फोर्स की इस वेरिएबल फॉर्म में दे दी और एक्स की आपको लिमिट्स दे दी और इसमें आपको क्या बोल दिया कि वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक करूंगी मैं इसका इंटीग्रेशन, 2x प्लस 3x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बोला है कि पूरी फिजिक्स में ही आएगा, ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसको सीखाओ। तो ये हमारा कितना आएगा, इस तरीके से आ गया। और कितनी लिमिट है, 0 से 2। अब इसको सोल्व करके लिमिट्स पुट करके आंसर निकाल लेना। वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा इसका, अगर इस तरीके से फोर्स वेरिएबल फॉर्म में गिवन हो तो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अब इसका तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 से लेके 2 तक। इसको खुद से ट्राई करना, इंटीग्रेशन करना 2 + x का। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, तो हमारी एसआई यूनिट होती है जूल। कुछ लोग इसको जाउल भी बोलते हैं, तो मैं तो जूल बोलती हूँ। तो इसका जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है, जूल होती है। ये हमारी एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर की फॉर्म में। हम न्यूटन मीटर कैसे आया, एफ डॉट एस, तो इसका फॉर्मूला होता है, एफ क्या है हमारे पास न्यूटन, एस क्या है मीटर, तो न्यूटन मीटर। एंड अर्ग हमारी इसकी सीजीएस यूनिट होती है। तो आपको इन दोनों का कन्वर्जन आना चाहिए। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। एंड जो हमारी अर्ग होती है वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर की फॉर्म में हमें इसको लिखते हैं, क्योंकि जो हमारी फोर्स होती है वो अगर हम सीजीएस में लिखे तो 9 होती है एंड ये एस कितना होता है, सेंटीमीटर में होता है, तो इसकी सीजीएस यूनिट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको वर्क डन निकाला। आपको इसमें इनिशियल पोजीशन दे दी, फाइनल पोजीशन दे दी, फोर्स दे दी और बोला वर्क डन निकालो। तो ये जो है इससे आप क्या निकालोगे, आप बोलोगे इसमें तो 2 डिस्प्लेसमेंट है तो हमें किस क्या निकालना, वर्क डन इसमें हमारा कितना हो जाएगा, एफ डॉट डेल्टा एस। मतलब डेल्टा एस क्या है हमारे पास, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो करके देखो, आई कैप के साथ होता है, जे कैप के साथ और के कैप के साथ होता है। तो इसको किससे माइनस करना है, माइनस करना है हमें पूरा -2 आई कैप से, अब ये तो है ही नहीं, प्लस 5 जे कैप से, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आएगा, पूरे में ब्रैकेट खोलेंगे तो पूरे में माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 आई कैप आएगा एंड -5 जे कैप आएगा, के कैप नहीं है। तो आंसर हमारे पास कितना आया, ये आया। ये मेरे पास डेल्टा एस आ गया। फोर्स हमें गिवन ही है तो इन दोनों का मैं क्या कर दूंगी, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल ही होता है, आई को आई के साथ करना होता है, जे को जे के साथ, के को के के साथ। आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। देखो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप को करना है। तो देखो 4 आई को मैं 2 आई के साथ करूंगी तो आंसर आएगा 8। आई और आई मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाते हैं। 3 जे कैप को -5 के साथ करूंगी तो आंसर माइनस में आएगा, -15 एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे के तो है ही नहीं, के हमारा यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं 0 है, तो ये कितना आएगा आंसर 0। तो आंसर कितना आया, 8 - 15। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट कर देना। समझ आया, इस टाइप के क्वेश्चन पे एग्जाम में बहुत आते हैं तो ये भी आप सीख लो।
फिर एक टाइप का क्वेश्चन आता है एरिया की फॉर्म में, कि आपको कोई ग्राफ देगा बिटवीन एफ एंड एक्स एंड बोलेगा कि वर्क डन निकालो। तो क्या होगा कि जो एफ एंड एक्स का ग्राफ का एरिया होगा वही हमारा क्या देगा, इसका वर्क डन। अब ये स्केलर है तो चाहे पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो आपको सबको ऐड करना होगा। तो इस तरीके से इसको करना है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ये जो अभी करके दिखाया इंटीग्रेशन फॉर्म, और ये एरिया वाला। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में तो थीटा कितना बन रहा है हमारा 0 डिग्री, और 0 कितना होता है +1, cos 0 कितना होता है +1, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर एफ और एस अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना एंगल बनेगा इसमें 180, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 क्या होता है -1। तो इस तरीके से ये चीज़ भी याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें अगर मैं एक सर्किल कंप्लीट करूं तो मेरा वर्क डन 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ना इसमें फोर्स और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर। कैसे अभी सिखाया कि जो एक्सीलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी आगे की तरफ, तो एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। एंगल 90 बन रहा है तो वर्क डन 0। और अगर इनकम्प्लीट सर्किल भी करती हूँ तो भी हमारा वर्क डन क्या होता है उसमें 0 आता है। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हूँ तो कंप्लीट सर्कल कितना आएगा हमारे, उसमें वर्क डन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है। पूरा सर्किल जहाँ से शुरू की वहीं पे आके खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट 0, तो उसके बाद हमारे पास क्या है कंप्लीट सर्किल में वर्क डन भी 0। अगर इनकम्प्लीट सर्किल कर रही हूँ तो उसमें वर्क डन 0 नहीं होता, क्योंकि जो एस होता है और एक्सीलरेशन होता है उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। अब जैसे ये क्वेश्चन है एफ एंड एस है, आपको गिवन है वर्क डन पूछा, तो हम क्या करेंगे सिंपल इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। उसमें तो हमने क्या कहा था एस फाइनल माइनस एस इनिशियल करके निकाला था, इसमें सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने सिखाई दिया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ ही करेंगे एंड के को के साथ ही करेंगे। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। अब एनर्जी के ऊपर आते हैं। एनर्जी में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, फेम डिपेंडेंट होती है। फेम मतलब जो आसपास की सराउंडिंग है, जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन रट लो इसको बहुत अच्छे से। p²/2m = काइनेटिक एनर्जी होता है। और अगर मैं इसको p की फॉर्म में लिखूं तो ये इधर जाएगा, स्क्वायर का रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है इतना मास है, वेलोसिटी हमारी ये है, बोला है काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ½ mv²। अब यहाँ पे v वेक्टर फॉर्म में है तो इसको सबसे पहले तो मैं कन्वर्ट करूंगी। तो कैसे करेंगे, स्क्वायर और रूट करके करते हैं। तो ये कितना आएगा 4 + 25, तो कितना आया आंसर 29। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब देखो मास भी इन्होंने क्या करा, सीजीएस की फॉर्म में है, मुझे एसआई की फॉर्म में चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगी 1000 से डिवाइड कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं v का स्क्वायर करूंगी। अगर √29 का स्क्वायर करते तो रूट हट जाएगी, 29 आ गया और आंसर ½ आ गया। तो ये इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। समझ आया किस तरीके से, क्या बहुत इजी था। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कोई 2 kg का बॉक्स है, उसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.1 लग रहा है, म्यू है हमारा 0.1, और उसको मैंने 6 न्यूटन की फोर्स से धक्का दिया तो वो यहाँ पहुंच गया। कितने टाइम में डिस्टेंस इसने कवर किया, 10 सेकेंड में कवर किया। तो ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो ये पूछ रहा है कि कितना काम किया हमारे अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन ने और फ्रिक्शन फोर्स जो भी पीछे एक्ट कर रही है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, Fs होगा। तो F कितना है यहाँ पे, फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे, क्योंकि अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल रहे हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, बट कौन सी फोर्स पुट करेंगे इस बार, फ्रिक्शन फोर्स। तो μmgs cos थीटा। इस तरीके से बस इसमें देखना याद रखना है जो थीटा होगा वो 180 होगा। तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आया खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रहा है मोशन से, तो इसीलिए हमारे इसमें 180 डिग्री रखा। क्योंकि देखो ना फ्रिक्शन पीछे है, ये मोशन आगे हो रहा है, तो 180 डिग्री, 180 cos 180 कितना होता है -1। तो आंसर इसलिए फ्रिक्शन का इसमें आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि जो फोर्स हम 6 न्यूटन की लगा रहे हैं उसने कितना वर्क डन किया। तो उसके लिए F.S करना पड़ेगा, बट S तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस S को फाइंड आउट करेंगे। तो नेट फोर्स देखो कितनी लगी इसमें, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन आगे, 2 न्यूटन पीछे, तो टोटल कितनी फोर्स लगी हमारे पास 4 न्यूटन। तो इससे मैंने क्या करा, एक्सेलरेशन निकाल लिया। मास तो मेरे पास था ही, तो इससे मैंने क्या करा, एक्सेलरेशन निकाल लिया एंड फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के यहाँ से मैंने S को फाइंड किया और फिर सीधा मैंने क्या कर दिया, F.S कर दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं कि एक बॉक्स है इस तरीके से और हमारे पास पीछे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, पर ये डिस्प्लेस हो गया कितना, 10 मीटर से ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, एंगल 30 डिग्री है। इन्होंने पूछा है कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी बता दो। तो हमारे पास जो वर्क डन बाय mg होगा ना, जो mg काम करेगा वही हमारे पास ग्रेविटी का काम होगा, क्योंकि ग्रेविटी और mg तो एक ही बात है बट माइनस में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय mg निकालेंगे।
वर्क डन बाय mg निकालने के लिए F.S करना पड़ेगा। F.S के लिए हमें जो फोर्स है वो mg रखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा mg, एंड जो इसमें s होगा, s हमारा इसमें कितना होगा, s cos ऑफ थीटा होगा, क्योंकि देखो ना अब इसकी FBD ड्रॉ करोगे तो ये तो मैंने आपको सिखाई है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा mg cos ऑफ थीटा, एंड इधर कितना होगा mg sin ऑफ थीटा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हमारे पास mg cos ऑफ थीटा, ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। मैं आपको पूरे अच्छे से सिखाती हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखो अब इन्होंने बोला कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 300% से बढ़ा दूँ तो इन्होंने बोला परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो हमें अब देखो ध्यान से समझो, ये बाय 300% लिखा है इन्होंने। सबसे पहले तो देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको 10 रुपये दिए और मैंने एक स्टेटमेंट बोला है कि इंक्रीज दिस 10 रुपीज़ आर इंक्रीज्ड बाय 30 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि 10 रुपये में मैंने 30 रुपये और ऐड कर दिए बाय, तो मैंने क्या कर दिया, आंसर मेरे पास फाइनल कितने पैसे हुए 40। और अगर मैं बोलूँ इंक्रीज टू 30 रुपीज़, इसका मतलब क्या है कि 10 रुपीज़ को मैंने क्या कर दिया 30 रुपीज़ बना दिया, इंक्रीज टू 30। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, बाय 300%, मतलब जो इनिशियल कुछ अमाउंट होगी उसमें मैंने क्या कर दिया 300% को ऐड कर दिया इनिशियल से। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेती हूँ मैं, हमारे पास K नोट थी, तो फाइनल कितनी बनी, अब इन्होंने बोला इंक्रीज्ड बाय 300%। तो इनिशियल में मैं क्या कर दूंगी 300% ऑफ इनिशियल डाल दूंगी, क्योंकि इंक्रीज्ड बाय 300% बोला है। एंड इसको मैं सोल्व करूंगी, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको जब मैं 100 से डिवाइड करके सोल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आएगी फाइनल 4K नोट। तो बस इतना निकालना सीखना है आपको अच्छे से, उसके बाद तो इजी है ही। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, फाइनल इतनी आ गई। इसको मैंने क्या करा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो उसको मैं इस तरीके से मोमेंटम की फॉर्म में दोनों को मैं कन्वर्ट कर लूँगी। फॉर्मूला तो मुझे पता है √2mk होता है। तो इसको मैंने क्या करा, दोनों को पी इनिशियल को मैंने क्या करा, देखो मोमेंटम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी को, एंड पी फाइनल को भी इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। तो मैं क्या लिखूंगी, फाइनल क्या लिखूंगी 2mk, कितना मेरा 4K। तो इस 4 को मैं रूट से बाहर निकाल सकती हूँ 2। तो ये तो देखो ना मेरी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, तो मेरा फाइनल मोमेंटम क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। अब इन्होंने बोला परसेंटेज चेंज बताओ, तो परसेंटेज चेंज कितना होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में पी इनिशियल इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। इसमें फटाफट वैल्यूज पुट की मैंने, पी फाइनल मेरा कितना है 2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल अपॉन में पी इनिशियल इंटू 100। तो आंसर कितना आया मेरा 100%। तो सिंपल ही है, बस सीधा बाय और 2 का मतलब आपको समझना है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया, लास्ट में क्या करा था काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया था, इसमें क्या करा मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया 50% से। तो ये बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल मान लेती हूँ मैं, इनिशियल मेरा मोमेंटम था वो पी नोट था, फाइनल क्या करा इंक्रीज्ड बाय 50, मतलब 50 इनिशियल में हमें ऐड करना है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा फाइनल मोमेंटम भी निकाल लिया। तो उसको मैंने क्या करा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे एंड में क्या करना है काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज निकालना है। तो इनको मैंने क्या करना काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखने का ट्राई किया। तो फाइनल मेरा क्या है 9/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आया। एंड जो हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज का वो तो यही था, इसमें वैल्यूज पुट की, फटाफट आंसर कितना आया 125। समझ आ गया होगा होपफुली। तो इस पेपर खुद से भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, तो अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी को कभी भी मेजर करते हैं तो हम कहाँ से मेजर करते हैं, रेफरेंस लाइन। उसके लिए हम एक पर्टिकुलर जीरो लेवल या फिर रेफरेंस लाइन बनाते हैं, उधर से हम उसको नापते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए, तो ये हम इसको मान ले रही हूँ जीरो लेवल। अगर इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो मैं क्या बोलूँगी +mgh, फॉर्मूला इसका होता है mgh, तो +mgh। और अगर मैं इस लेवल से नीचे की तरफ चली गई हूँ तो इसमें बोलूँगी -mgh। तो जीरो लेवल से ऊपर प्लस एंड जीरो लेवल से नीचे माइनस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही mgh। हाइट क्या होती है, जीरो लेवल से हाइट हम मेजर करते हैं हमेशा। अब आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लगती है, स्प्रिंग्स, जितनी भी स्प्रिंग्स होती है उसमें लगती है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, स्प्रिंग में स्टोर होती है। क्या फॉर्मूला होता है, ½ ऑफ kx²। ये जो k होता है ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। x क्या होता है, जितना डिस्टेंस कंप्रेस या फिर जितना डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ है उसको हम बोलते हैं हमारे x। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें बोल एक लॉन्ग स्प्रिंग है, उसको हमने 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यू हुई। और अगर उस स्प्रिंग को मैं 10 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करती हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, ½ ऑफ kx²। x मेरा कितना है, हमने किससे की थी 2 से, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब फाइनल मैंने किससे की 10 से, तो इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बना लिया। अब इसमें देखो सेकंड क्या, 100 को मैं लिख सकती हूँ 25 × 4। 25 × 4 मेरा क्या हो गया 100। तो अब देखो ना ये ½ k और 4, क्या ये मेरा इनिशियल ही रिप्रेजेंट हो रहा है,
तो मैंने क्या लिख दिया, हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 ऑफ इनिशियल। तो सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने। फोर्स जो स्प्रिंग अप्लाई करती है वो कितनी होती है, वो होती है माइनस ऑफ kx। जैसे ये है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, k गिवन है, x गिवन है, पूछा है कि वर्क डन बता दो कितने से कितने, 5 से 15 हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल कितना होगा, हाफ ऑफ k x फाइनल का स्क्वायर, x फाइनल हमारा 15 है और ये क्या इनिशियल। अब ये सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट रखनी पड़ेगी। तो इसको देखो, इसको आराम से इसको बाद में चेंज कर देना, जब इसको सोल्व करो तो इस तरीके से सोल्व करो। मैंने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर को इधर मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो इस तरीके से आपको आंसर आएगा। यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं पावर। एनर्जी पढ़ ली, वर्क पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पावर। पावर हमारा क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप काम कर रहे हो उसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ F डॉट x, तो ये हमारे पास x अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या बनता है हमारे पास, वेलोसिटी। तो ये एक और फॉर्मूला निकल के आ गया पावर का। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कोई क्रेन है, मास इतना है और उसने अपनी 10 मीटर हाइट तक क्या करा, उस किसी मास को क्रेन ने लिफ्ट किया, कितने टाइम में, 20 सेकेंड में। पूछा है पावर, तो पावर हमारे पास क्या होती है, वर्क डन अपॉन में टाइम। एंड हमें वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ, mgh लिख सकती हूँ, एनर्जी के बराबर अपॉन में टाइम। मास कितना है 1000 kg, g 10 है, h 10 है, टाइम कितना 20 सेकेंड। तो इससे मेरा आंसर सीधा सीधा कितना आ गया, 500 वोट। हमारी पावर होती है, उसके एस यूनिट कितनी होती है, वोट। उसके डायमेंशन खुद निकालना, उसके डायमेंशन वर्क डन अपॉन में टाइम के, वर्क डन के एफ डॉट एस से निकालना, एफ के मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालना, एक्सेलरेशन के वेलोसिटी अपॉन में टाइम एंड वेलोसिटी के एक्स अपॉन में टी से। तो इतना तो बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा, किसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो इसके डायमेंशन निकाल लेना। थोड़े और फॉर्मूले पढ़ते हैं। पावर अभी पता है वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। अगर एवरेज पावर निकालूं तो चेंज इन वर्क अपॉन में चेंज इन टाइम आएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, वर्क डन को हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन में डेल्टा टी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालती एक पॉइंट पे निकालूँ वर्क डन, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन dw अपॉन में dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक छोटी वैल्यू के लिए होता है, एवरेज बड़ी वैल्यू के लिए, इसलिए इसके आगे डेल्टा लगाया, इसके आगे d लगाया। तो f डॉट ds, अब यहाँ पे फोर्स कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तभी हमने उसको क्या करा, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाला। तो ds क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो एक इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला निकल के आ गया, f डॉट v, जो अभी बताया था। एंड एक और p एवरेज का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। कोई भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, तो वो हमेशा एवरेज पावर की बात कर रहा होता है। ये चीज़ याद रखना, पावर डिलीवर्ड टू पार्टिकल किसकी बात हो रही होती है क्वेश्चन में, एवरेज पावर की बात हो रही होती है। ये 3 क्वेश्चन से, तीनों क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अच्छे से इनको पढ़ लो, रट लो। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है और 1D मोशन में जा रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो बोल रहे हैं कि पावर डिलीवर्ड इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू टी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी यूनिट डायरेक्शन में चल रही है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट पावर। अब ये बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछिए कि डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो t 3/2 के प्रोपोर्शनल होती है। अब ये कोई क्वेश्चन है कि एक पंप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वाटर को पंप कर रहा है, कितनी वॉल्यूम से, 30 मीटर क्यूब से 15 मिनट में। अब ये बोल रहे हैं कि जो टैंक है वो 40 मीटर ग्राउंड से अबव रखा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 30% है। तो ये बोल रहे हैं कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा। अब हमें सबसे पहले निकालना है कि वो कितना मास हमारा पंप कर रहा है। हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमें यहाँ से क्या निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया। हमें पता है पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन क्या है, mgh अपॉन में टाइम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पावर निकाल ली। बट ये फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एफिशिएंसी दे के रखी कि भाई वो 30% ही काम कर सकता है, उतना ही वो एफिशिएंट है, उतना ही कर सकता है। तो पावर को हमें क्या करना है, 30% की फॉर्म में लेकर आना है। तो हमारा जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है P आउटपुट अपॉन में P इनपुट इंटू 100। अगर परसेंटेज में है तो ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो P आउटपुट अपॉन में P इनपुट इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, मुझे इनपुट ही निकालना है, कितना इनपुट देगा। आउटपुट अगर मैं इतना दे सकती हूँ उसको, तो इनपुट कितना मिलेगा। तो मैं क्या करूँगी, एफिशिएंसी को इसके नीचे लेकर आऊँगी। आउटपुट मैंने निकाल लिया है, इतना है। एफिशिएंसी मुझे पता 30 है, उसको मैं परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करूँगी, तो आंसर कितना आएगा, इतना। तो एफिशिएंसी कभी भी हो तो उसको इस तरीके से आप फॉर्मूले में पुट करना, 30% इनपुट ही निकालना, उसका आउटपुट आपको जो मिलेगा, ये सब सोल्व करके आउटपुट मिलेगा। बट आपको क्या निकालना है, इनपुट निकालना है, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी इतनी है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1000 वोट के बराबर। 1 हॉर्स पावर 746 वोट होती है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो किलोवाट आवर होती है, ये हमारी एनर्जी की यूनिट होती है, कभी भी इसको मत बोलना पावर की यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट होती है। और किसके बराबर होती है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये भी आ जाता है। और किलोवाट आवर हमारी क्या आती है, एनर्जी की यूनिट होती है। एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम वो हमें
वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करो, इजी था, फॉर्मूला बेस्ड ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।